हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए संज्ञा के बारे में बताऊंगा। आज हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और हम सभी प्रकारों को एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपसे परीक्षा में एक उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एक संज्ञा का प्रकार है, तो आप उसको भी बड़े आसानी से बता पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखें तो संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काम, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक शब्द में इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो किसी का भी नाम हो तो यानी कि नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आपके लिए एक शब्द यहाँ पे बताता हूं, संज्ञा किसे कहेंगे। आपके सामने जो भी कोई नाम दिख जाए वो संज्ञा ही होगी। मैं इसकी डेफिनेशन फिर से बोलता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, काम, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या है, आप जो भी नाम लेंगे वो संज्ञा ही होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काम, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिभाषा आप समझ गए हैं, तो इसके प्रकार और जान लीजिए। इसके प्रकार या भेद, इसको हम भेद भी बोलते हैं और प्रकार भी बोलते हैं। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार मिलते हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा के 5 प्रकार मिलते हैं। दोस्तों, आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। और डिटेल में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां से आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो के बाद चेक एक बार जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रकार या भेद पूछे संज्ञा के, तो आप बताएंगे कि 5 भेद होते हैं इसके। ठीक है, पांचों के नाम भी याद होना चाहिए आपके लिए। पहला देखते हैं हम, पहला होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। नामों को आप अच्छे से याद रखिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहला हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा इसका प्रकार होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से इस वीडियो में सिखा दूंगा कि यह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक इनको कैसे पहचानेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक। तीसरा हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रकार मिलेगा हमें इसका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसका अंतिम प्रकार मिलता है जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पांचों नाम आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे पांचों नाम। एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाएगा कि आपसे ऐसा प्रश्न आएगा कि संज्ञा का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो 3 ऑप्शन होंगे राइट और एक इस पर प्रकार नहीं होगा, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक संज्ञा का प्रकार है, यानी कि 3 उसके प्रकार नहीं होंगे, एक होगा, इसलिए आपको 5 नाम अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को हम परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, इसके बाद हम इन सभी को आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब देखिए जातिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचानेंगे, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत ही ज्यादा सरल है इसको पहचानना। जातिवाचक संज्ञा, जब आपके लिए एक ही वस्तु, जो एक ही जाति है, उस जाति की अनेक वस्तुओं का बोध हो। फिर से सुनिए, एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का जहां बोध हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसके उदाहरण से समझिए, यानी कि यहां पे क्या होगा, एक ही जाति, यानी कि एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होगा। ठीक है, एक ही जाति की अनेक व्यक्ति, वस्तु है ना, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अनेक वस्तुओं का, अनेक वस्तु का या वस्तुओं का बोध हो। देखिए वस्तु लेकर यहाँ पे व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, यानी कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, काम, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
तो जब भी आपके लिए एक ही जाति की अनेक वस्तुओं या व्यक्ति या काम इत्यादि का बोध हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे, परीक्षा में आपके सामने उदाहरण नहीं लिखा मिलेगा। तो पहला उदाहरण देखिए इसका, जैसे कि मैंने आपसे कहा, चलिए नंबर नहीं देता हूं मैं आपके लिए, अनेक उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण के माध्यम से आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर, अब इसको ध्यान से समझिए, जातिवाचक संज्ञा के अंदर देख रहे हैं, डॉक्टर कहने से देखिए एक ही जाति यानी डॉक्टर एक जाति होगी डॉक्टर, उससे क्या और अनेक डॉक्टरों का यहाँ पे बोध हो रहा है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर अकेला कहने से दुनिया के सारे डॉक्टर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर तो छोटे बड़े जो भी डॉक्टर होंगे सारे डॉक्टर किसमें आ गए, डॉक्टर के अंदर। तो डॉक्टर कहने से जब आपके लिए अनेक डॉक्टरों का बोध हो रहा हो, तो यहाँ पे देखिए एक ही जाति है ना, डॉक्टर यानी सभी डॉक्टर और एक ही जाति के हैं, तो इनका क्या हो रहा, जाति यानी कि आप उसको कास्ट से रिलेट मत करिए, कास्ट यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना, यानी कि डॉक्टर कहने से आपको अनेक डॉक्टरों का बोध हो रहा है, तो डॉक्टर जो शब्द आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे और देखिए, मैंने कहा घर, अब घर कहने से सारे घर इसके अंदर आ जाएंगे, उनका नाम कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि शाहरुख खान का घर के नाम का क्या नाम है, उसका मन्नत नाम है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आपने देखा होगा न्यूज में। तो घर यानी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शाहरुख खान का भी हो गया, सलमान खान का गैलेक्सी है उसका भी हो सकता है, यानी कि किसी का भी ना, आपका घर भी हो सकता है, हमारा कोई का भी घर होगा, वो सारे घर के अंदर ही आएंगे, ठीक है। डॉक्टर घर। अब देखिए नदी कहें, तो नदी कहने से दुनिया की सारी नदी इसके अंदर आ जाएंगे ना, शब्द एक है, तो इसी जाति है, नदी जितनी होंगी, नदी की जाति एक होगी, चाहे नदी कोई सी भी हो, गंगा यमुना अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जाति तो नदी है। तो नदी कहने से अनेक नदियों का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आ गया होगा आपके लिए। जैसे कि माँ कहने से दुनिया की सारी माँओं का यहाँ पे बोध होगा, तो माँ शब्द किस में आएगा, जातिवाचक। यदि नाम ले लेंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो भी आपके लिए आगे बताऊंगा। जैसे और देखिए, जैसे फल का, तो फल कहने से दुनिया के जितने भी फल होंगे वो सारे आ जाएंगे, तो फल कैसा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। मैंने आपसे कहा कि समाचार पत्र, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र के अंदर सारे समाचार पत्र आ जाएंगे, दैनिक भास्कर भी आ जाएगा, नव दुनिया भी आ जाएगा, पत्रिका भी आ जाएगा, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं समाचार पत्र है ना, तो सारे आ जाएंगे। एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। और उदाहरण देखें हम इसमें, जैसे कि मैंने कहा किसान, किसान कहने से दुनिया के सारे किसान इसके अंदर आ जाएंगे, तो किसान जातिवाचक शब्द हो जाएगा। और हम इस तरह से अनेक उदाहरण ले सकते हैं ना, जैसे कि हम अगला उदाहरण लें भाई, तो भाई कहने से दुनिया के सारे भाई इसके अंदर आ जाएंगे, आदि, ठीक है। आप अपने मन से भी और उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके लिए ऐसा शब्द सामने आए कि वो उसी जाति की अनेक वस्तुओं का बोध कराए, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया जातिवाचक संज्ञा। तो हम इसका दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आप अपने मन से और कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब जब जातिवाचक समझ में आ गया, तो दूसरा भी आपके लिए बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए दूसरा कौन सा लिखा था हमने, यहाँ पे दूसरा प्रकार देखा था हमने, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्लियर नाम से कि जहां आपके लिए एक ही वस्तु, स्थान, काम, भाव आदि का नाम हमें दिखाई दे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर उसको लेंगे। जहां आपके लिए सिर्फ एक ही वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि का बोध हो, सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होना चाहिए, वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, एक ही, मैं वस्तु लिख रहा हूं ना, एक ही वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी हो सकता है ना, एक ही वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य का, है ना, क्या हो, का बोध हो, बोध हो, वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही वस्तु, व्यक्ति का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि मैंने कहा राम, तो राम कहने से आपके लिए एक व्यक्ति का बोध हुआ, एक व्यक्ति का ही नाम होगा ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। राम कहने से आप में से कई सारे लोगों, मैंने कहा राम इधर आ जाओ, सिर्फ राम जिसका नाम होगा वो ही आएगा, ना कि सभी लोग आ जाएंगे। तो राम यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए और इसमें देखिए जैसे फल कहने से दुनिया के सारे फल आ जाते हैं तो वो जाति में चले जाएंगे, लेकिन फल का यदि नाम आ जाता है, जैसे कि कहा संतरा, तो संतरा एक फल का नाम होगा, है ना। संतरों का ढेर से मत इसका अर्थ लिए, संतरा यानी एक फल का नाम, तो फल का नाम है तो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे कि सेब का, सेब एक फल का नाम है तो इसमें आ जाएगा। अब समाचार पत्र का नाम यदि ले लें, समाचार पत्र जो है वो तो जातिवाचक है, लेकिन हम किसी स्पेशल एक का नाम ले लें, जैसे कि किसी एक का नाम ले लें पत्रिका, ठीक है, तो पत्रिका जो पेपर है वो एक हो गया, एक नाम हो गया, तो एक नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। जैसे कि नदी, नदी जातिवाचक के अंदर था, लेकिन यदि नदी का कोई नाम आ जाए, जैसे गंगा स्पेशल नाम आ गया, तो एक ही गंगा है उसका ही बोध हो रहा है, यमुना, ठीक है। तो जब आपके लिए नाम आ जाए स्पेशल किसी उस व्यक्ति वस्तु स्थान का, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि हम बात करें विदिशा, ठीक है, तो एक शहर का नाम है, ठीक है। जब एक शहर का नाम आए वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक स्थान का नाम आए, चाहे एक नदी तालाब, किसी भी एक का बोध हो, वहाँ पर आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जाति में उस जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होगा और व्यक्तिवाचक में एक वस्तु व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। आप कौन से शहर से हैं आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दूसरा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके लिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं, इसमें और ले सकते हैं, जैसे रामायण है ना, रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो इत्यादि आप उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण कौन सा होगा, तीसरा हमने लिखा था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, जब आपके लिए किसी वस्तु व्यक्ति है ना इत्यादि का भाव, भाव यानी कि एक भावना होती है, गुण, भाव या गुण का बोध हो। सिंपल आप इतना याद रख ली, भाव का बोध हो, जहां आपके लिए एक तरह से भाव, भाव का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। भाव में आपके लिए गुण भी हो सकते हैं उसके, है ना, गुण, उसकी अवस्था हो सकती है। इसी उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बचपन, बचपन क्या एक तरह से भाव है या बचपना का है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है, भाव है, भाव को बता रहा है। जैसे कि और बात करें सुंदरता, सुंदरता, मित्रता, मित्रता, शत्रुता, ठीक है, आदि। तो इन नामों से हमें क्या हो रहा है, एक भाव का बोध हो रहा है। जैसे बचपन का, तो एक बचपन का भाव होगा, है ना, किसी का नाम तो नहीं होता, जवानी किसी का नाम नहीं होता, लेकिन एक भाव है, बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता, शत्रुता इत्यादि। तो इनसे हमें जब भाव का बोध हो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले बढ़ते हैं हम फोर्थ प्रकार की ओर। फोर्थ प्रकार कौन सा है हमारा, फोर्थ प्रकार हमने लिखा था यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब इसको देखिए समूहवाचक संज्ञा को। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि समूह, देखिए समूह नाम आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा, जब आपके लिए एक ही जाति की वस्तुओं का समूह का बोध हो। देखिए जातिवाचक में क्या होगा, एक ही जाति अनेक वस्तुओं का बोध हो, जातिवाचक। लेकिन जब एक ही जाति की समूह का बोध हो, समूह यानी छोटा होगा, समूह का बोध हो एक ही जाति का, वहां पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे एक ही जाति, एक ही जाति के समूह, एक ही जाति के क्या होगा, समूह का बोध। जहां आपके लिए एक ही जाति के समूह का बोध हो, इसमें समूह ध्यान रखिए विशेष, समूह का बोध होगा, आप समूहवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण से देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कक्षा, कक्षा में देखिए एक ही जाति यानी कि छात्री बैठे होंगे उसमें, तो एक समूह है कक्षा, सेना, ठीक है, कक्षा, सेना। और यहाँ पे बात करें ढेर, गुच्छा, है ना, टुकड़ी, टुकड़ी, इस तरीके से, है ना। तो क्या हो रहा है, एक ही जाति के समूह, कक्षा यानी एक ही जाति, छात्र छात्राएं होंगी, एक ही जाति है, तो एक ही जाति यानी छात्र छात्राएं उस समूह में है, तो समूह यानी एक सीमित होगा, है ना, जातिवाचक
उसकी कोई सीमा नहीं होगी। जाति यानी अनेक, दुनिया की सारी आ जाएंगी, लेकिन कक्षा एक सीमित होगी, सेना भी सीमित, ढेर है ना, टुकड़ी, और इस प्रकार से गिरोह, गिरोह है ना, दल, इस तरीके से जो उदाहरण आएंगे वो सारे किसमें आएंगे, समूहवाचक के अंदर आएंगे। जब एक समूह का बोध होगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका अंतिम प्रकार देखिए, अंतिम प्रकार का नाम क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अंतिम प्रकार कौन सा है इसका, पांचवा जो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखिए, जहां पर आपके लिए ऐसी वस्तु का बोध हो कि जिसे हम नाप तौल सकें, जिसे हम नाप तौल सकें लेकिन क्या हो वहां पर गिन ना सकें, जिनको हम नाप तौल सकें लेकिन गिन ना सकें, तो वहां पर हमारी कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जिन पदार्थों को या वस्तुओं को हम नाप तौल सकें लेकिन गिन ना सकें, वहां पर हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि उदाहरण से देखिए, जैसे कि आपके सामने आ जाए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, घी, तेल, दूध, पानी इत्यादि। ठीक है, अब देखिए ये सब उदाहरण आपके सामने आएंगे तो आप बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों, क्योंकि सोना है, इसको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन सोने को गिन नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कहेंगे एक सोना, दो सोना, आप इसको तौल सकते हैं। चांदी, घी, तेल, इसको आप नाप सकते हैं, दूध, पानी इत्यादि, इनको आप गिन नहीं सकते। जब भी आपके सामने ऐसे उदाहरण आए जिनको आप नाप तौल सकें लेकिन गिन ना सकें, वो सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपके लिए संज्ञा को कंप्लीट पढ़ा दिया है, सभी प्रकार आपके लिए डिटेल में समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी व्याकरण कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लें, और प्ले लिस्ट में आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। थंबनेल पर मत जाइएगा आप, थंबनेल एग्जाम जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन चैप्टर सेम ही होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम इत्यादि जो चैप्टर हैं आपके एग्जाम में भी सेम पूछे जाते हैं। बस थंबनेल को आप इग्नोर करिए, बाकी उसको अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।